हेलो नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया था, लेंस से रिलेटेड कहानी शुरू कर दिया था। स्फेरिकल लेंस, उस स्फेरिकल लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया था कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉनकेव के लिए हम बोले तो तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना। तो सारा चीज़ हम बताएंगे तो आदत तुम लोगों का ख़राब हो जाएगा, इसी वजह से तुम लोगों का भी कभी कभी मन करे बुक पलटने का, कुछ ट्राई करने का, इसलिए हम कुछ कुछ छोड़ देते हैं। तो अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, मतलब लेंस रिलेटेड कहानी को आगे बढ़ाते हुए, अब हम लोग को देखना है कि जो रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल लेंस में वो कैसे होता है। तो उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ के देखा जाएगा। अलग अलग पार्ट में तोड़ने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम लोग लेंस बनाते हैं, जैसे क्या मतलब दिख भी रहा होगा, जैसे मान लो ये है लेंस अपने पास, इसको हम लोग दो हिस्से में बांटेंगे। एक हिस्सा तो ये वाला साइड रहेगा, एक हिस्सा ये वाला साइड रहेगा। तो जब लाइट रे एंटर करता है, तो लाइट रे जब एंटर करता है, मान लो ये अपने पास एक मीडियम है रेयर, ये डेंसर, फिर से रेयर। तो लाइट जब एंटर करता है रेयर से डेंसर में, तो एक बार बेंडिंग इस पॉइंट पे देखने को मिलता है, फिर वो डेंसर में ट्रैवल करेगा, फिर डेंसर से जब रेयर में आएगा तो एक और बार बेंडिंग देखने को मिलता है। कुल मिला के जब कभी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए हम लोग बात करते हैं, लेंस के लिए बात करते हैं, तो अपने को दो बार बेंडिंग देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक हम लोग जितना फिगर बनाए हैं उसमें दो बार बेंडिंग नहीं किए। अब उसी दो बार जो बेंडिंग होता है, मतलब एक बार यहाँ बेंडिंग देखने को मिलेगा, एक बार यहाँ बेंडिंग देखने को मिला, दोनों बेंडिंग को समझते हुए हम लोग को फिगर बनाना है, रिफ्रैक्शन कराना है। और इसी के मदद से हम लोग लेंस का फार्मूला भी निकालेंगे। जो लेंस का फार्मूला, जैसे मिरर फार्मूला निकाले थे वैसे ही लेंस का फार्मूला भी निकालेंगे। तो जो आज का हेडिंग होने वाला है, जो आज का टॉपिक होने वाला है, वो है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कैसे कराना अपने को, स्फेरिकल सरफेस से। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो अभी जैसे बात की स्फेरिकल सरफेस है तो कराना, लेकिन अलग अलग पार्ट में तोड़ के। तो जब कभी भी हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे तो कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो अजम्पशन क्या होगा, तो हर जगह ये अजम्पशन वैलिड होगा। तो अजम्पशन क्या होगा, तो सबसे पहला अजम्पशन हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा। दूसरा अजम्पशन क्या हो जाएगा इसमें, कि जितना भी रे रहेगा, रेज आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल कहने का मतलब बहुत छोटा एंगल बनाएगा। तीसरा मतलब रे जो भी रहेगा उसमें जो एंगल बनता है अल्फा बीटा गामा जो भी हम लोग लेंगे, आई आर, वो सब बहुत छोटा छोटा एंगल बनेगा। उसका जो एपर्चर है, एपर्चर कहने का मतलब ये जो साइज है वो बहुत छोटा रहेगा। एपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। देख भी लोग लेंस में, जो लेंस होता है अपने पास जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका सरफेस एरिया कितना छोटा होता है। तो यही सब अजम्पशन लेके अपने को करना है। इसमें कई सारा केस आएगा, लगभग 6 केस आएगा। तो हम लोग फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट केस क्या कहेगा कि जब लाइट रे ट्रैवल करेगा रेयरर टू डेंसर, वही तो होगा। बाहर जो होता है रेयरर होता है, लेंस के अंदर डेंसर होता है। तो रेयरर से डेंसर में ट्रैवल कर रहा। और कौन सा लेंस हम लोग लेंगे, पहला जो लेंगे हम लोग कौन लेंगे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल। और जो इमेज बनेगा वो देखो, अगर हम लोग बात कर लें कॉन्वेक्स में दो तरीके का इमेज बनता है, रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है, दोनों सामने ही है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखो इस केस में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इन्फिनिटी पे बन रहा था, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि वर्चुअल लाइट रे हम लोग ले लेते हैं। वैसे ही इन सब केस में बात करेंगे तो रियल इमेज बन रहा था। तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में अगर बात कर लें कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो इमेज फॉर्मेशन रियल वर्चुअल दोनों होता है। तो जो पहला हम लोग देख रहे हैं इमेज कौन सा, रियल। एक चीज़ कंडीशन याद रखो, क्या लिए हम लोग, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर, और इमेज क्या ले रहे हैं हम लोग, रियल ले रहे हैं। वैसे लाइट रेयरर से डेंसर जा सकता है, इमेज वर्चुअल बन सकता है। लाइट रे डेंसर से रेयरर जा सकता है, इमेज रियल बन सकता है। लाइट रे डेंसर से रियल जा सकता है, इमेज वर्चुअल बन सकता है। फिर वैसे ही हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए भी लेंगे। तो कुछ इसमें हम करेंगे, कुछ तुम लोगों को करना होगा। सारा चीज़ हम नहीं करने वाले, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ना लिखना है, तुम लोगों को सीखना समझना है। मेरा तो 12th हो चुका है, बाकी तुम लोगों को अच्छे से करना है, तो कोशिश तुम लोगों को भी करना होगा। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब कभी भी हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं इसमें डायग्राम, अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो चीज़ों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिर से हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक समझना। जैसे देखो ये हो गया अपने पास स्फेरिकल सरफेस,
लेकिन अभी हम लोग बात किए एपर्चर कैसा होना चाहिए, स्मॉल। हम बना बड़े रहे हैं लेकिन है ये बहुत छोटा, ठीक है, ये उसका एपर्चर है और केवल एक साइड वाला एपर्चर बना है। जो लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगा, केवल एक साइड जो बेंडिंग होगा वही वाला एपर्चर बना है। अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या ले लें, ऑब्जेक्ट ले लें किसी एक पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट क्या बात हुआ था, ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, पॉइंट से, तो छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगा, लाइट रे निकल के गया, ये लाइट रे गया, ये जो लाइट रे है कितना एंगल बना रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हम बोल देते हैं अल्फ़ा, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ये लाइट रे जा रहा है रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो रेयरर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल देते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बोल देते हैं, इतना भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं ए, जिस पॉइंट पे रे लेंस से टकराए। अब यहाँ पे बेंडिंग देखने को मिलेगा, वो बेंडिंग मान लेते हैं कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इसी से बनाते हैं, कुछ बेंडिंग इस प्रकार हो गया। अब ये बेंडिंग जहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस से मिलेगा वहीं पे क्या बन जाएगा अपने पास, इमेज। वैसे इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइट रे की जरूरत पड़ता है, लेकिन एक ही से हम लोग समझ रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे गया, अल्फा एंगल बनाता हुआ लेंस से टकराएगा तो बेंड होगा। बेंड किस तरीके से होगा, तो टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यही हम लोग सीखे हैं। तो रेयरर से डेंसर में ज़्यादा तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होना चाहिए। नॉर्मल कैसे पता चलेगा, तो ये जो भी हम लोग सरफेस लेंगे उसका कहीं ना कहीं सी होगा। सी कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन हम लोग बनाएंगे सरफेस पे वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, सी से जो लाइन जा रहा है वो परपेंडिकुलर। तो देखो बेंडिंग क्या हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल, जैसे लाइट रही है बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हुआ है। अब यहाँ पे जो एंगल इमेज बनाएगा उस एंगल को हम बोल देते हैं बीटा, ठीक। यहाँ पे जो एंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल बन रहा है उसको बोल देते हैं गामा। ये समझ आया होगा इतना बात। आई और आर एंगल भी बनता है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल होता है आई, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है आर। ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है सर। अब कुछ नामकरण, तो यहाँ ओ हो गया, इमेज हो गया, सी हो गया, ए हो गया। अब एक और ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को पी बोलते हैं, हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इस परपेंडिकुलर का नामकरण कर देते हैं एन कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ मिल रहा है इसको बोलते हैं एन, ठीक है। अब चीज़ों को समझो क्या क्या होगा। इस पोल से इस ऑब्जेक्ट का दूरी जो होगा उसको हम लोग यू बोलते हैं। इस पोल से जो इमेज का दूरी होगा उसको हम लोग वी बोलते हैं। इस पोल से जो सी का दूरी होगा उसको हम लोग आर बोलते हैं। ये उम्मीद करते हैं ये सब समझ आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा फिगर में। अब इसी फिगर का इस्तेमाल करके 2-4 शब्द लिख लिया जाए जो जो है अपने पास। तो सबसे पहले क्या है, कंसिडर करना है, तो क्या कंसिडर करना है, एक स्फेरिकल सरफेस, जिसका रेडियस क्या है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और μ2 रेस्पेक्टिव। तो ये आउटसाइड μ1 आउटसाइड है, μ2 इनसाइड है, मिरर क्या। अब एक और चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम ज़्यादा हुआ तो μ1 जो होगा वो लेस देन होगा μ2 से। इतना बात तो कहानी खुद भी लिख सकते, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है ये, तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ शुरू करते हैं। अब क्या देखने को मिलेगा, तो कुछ ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। देखो मेरे पास से तो फिगर हट गया, मतलब वीडियो में फिगर नहीं दिख रहा। तुम लोग के कॉपी में फिगर होगा, मेरे कॉपी में भी फिगर है, तो हम फिगर से देख देख के यहाँ पे लिखेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे OAC। तो जो OAC ट्रायंगल लेंगे उसमें एंगल का पूरा कैसा देखेंगे, तो जो आई एंगल है वो किसके बराबर मिलेगा OAC में, वो मिलेगा अल्फ़ा प्लस गामा के। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। वैसे अगर दूसरी बात कर लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AIC, एक और ट्रायंगल है मेरे पास AIC। इस AIC में जो गामा होगा वो बराबर होगा R प्लस बीटा के, और यहाँ से अगर R निकालने जाएंगे तो वो निकलेगा गामा माइनस बीटा।
कुल मिला के मेरा मकसद था आई और आर निकालना, ठीक है, क्योंकि स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो मकसद क्लियर होना चाहिए करना क्या है। तो अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना तो आई और आर मालूम होना चाहिए। आई हम लोग इस ट्रायंगल से निकालेंगे, आर हम लोग इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो आप वही जो हम क्या बात किए, क्या अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन। अभी स्टार्टिंग में बात की कि पैराक्सियल है तो साइन आई को रिप्लेस कर देंगे आई से, आर को रिप्लेस कर देंगे आर से, तो म्यू टू अपॉन में म्यू वन। क्योंकि अभी बात किया कि साइन थीटा रिप्लेस हो जाएगा थीटा से जब एंगल क्या होता है, स्मॉल होता है। पैराक्सियल वही बात हुआ है अपने पास, स्टार्टिंग में सारी बातें हो गई। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो म्यू वन आई हो जाएगा, फिर म्यू टू आर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू टू आर। अब हम लोग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1 और 2 वाला, यूजिंग 1 एंड 2, दिख रहा ना। तो म्यू वन आई की जगह पे लिखेंगे अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू टू आर की जगह पे लिखेंगे गामा माइनस बीटा। अब देखो ना, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मालूम है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो वो जो परपेंडिकुलर बनाए थे, याद हो तुम लोगों को, ए एन परपेंडिकुलर बनाए, उसी की मदद से, इसीलिए हम लोग परपेंडिकुलर को बनाते हैं। तो ड्रॉ ए एन, यहाँ पे लिखेंगे वो बात जो परपेंडिकुलर बनाए हैं टू प्रिंसिपल एक्सिस। और उसको कौन से एंगल पे बनाए थे, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाने का मकसद ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को अल्फा बीटा गामा तीनों मिल जाएगा। तो तीनों मिलने का मतलब क्या मिलेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे tan अल्फा। अब tan अल्फा निकालेंगे तो ए एन अपॉन में ओ एन होगा, ठीक है, टाइटली पुल, मतलब पी अपॉन में बी। तो पी ए एन हो गया, बी हो गया ओ एन। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ओ एन मिल जाएगा। वैसे निकालेंगे tan बीटा, ये मिलेगा अपने को ए एन अपॉन में एन आई, विच मीन्स ए एन और एन आई को हम लिख सकते हैं बीटा। उसके बाद मिलेगा अपने को tan गामा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एन अपॉन में एन सी, ठीक है। तो गामा का वैल्यू हो जाएगा ए एन अपॉन में एन सी, इतना दिख रहा होगा। अभी अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू इसमें इस्तेमाल करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलेगा अपने को। तो थोड़ा सा फिर से एडजस्टमेंट, दिख रहा होगा अल्फा बीटा गामा दिख रहा, और किसी इक्वेशन में रखेंगे जो कि अपने पास म्यू वन वाला आया था। तो म्यू वन अल्फा की जगह पे लिखेंगे ए एन अपन में ओ एन, गामा पे लिखेंगे ए एन अपन में एन सी, फिर से म्यू टू गामा गामा की जगह पे ए एन अपन में एन सी माइनस बीटा बीटा ए एन अपन में एन आई। अब देखो ए एन तो कॉमन लेके मार सकते हैं, ए एन हर जगह से कॉमन आके मार दिया, ए एन का कहानी खत्म। अब केवल बचेगा म्यू वन 1 अपन में ओ एन प्लस 1 अपन में एन सी, म्यू टू 1 अपन में एन सी 1 अपन में एन आई। अब यहाँ पे चीज़ों को देखो, ये सबको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आर से, एफ से, वी से, वही देखा जाए क्या मिलेगा। तो जो ओ एन है, ओ एन कहने का मतलब ओ पी के बराबर, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग यू बोल सकते हैं। लेकिन मेज़र किया जाता है पी से, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। सेम अगर बात कर ले एन सी के बारे में, एन सी को रिप्लेस कर सकते हैं पी सी से, और वो है अपने पास आर, ठीक है। और ये उसी डायरेक्शन में जा रही लाइट के, तो प्लस हो जाएगा। सिर्फ वैसे एन आई को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग पी आई से, और ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का वी। सारा वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू वन ए एन तो कैंसिल हो गया, 1 अपन ओ एन, ओ एन की जगह पे माइनस ऑफ यू प्लस एन सी की जगह पे आर इज इक्वल्स टू म्यू टू 1 अपन एन सी की जगह पे आर माइनस ऑफ एन ए की जगह पे वी। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेंगे, तो जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो म्यू टू अपन में वी, तुम लोग को सॉल्व करके बता देते हैं, म्यू वन अपन में माइनस ऑफ यू प्लस म्यू वन अपन में आर, ये म्यू टू है, म्यू टू अपन में आर माइनस म्यू टू अपन में वी। परिवार मिलन कर लें, मतलब इन दोनों को एक पास ले जाए, तो इसको उधर इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू टू अपन में वी माइनस ऑफ म्यू वन अपन में यू, दिख रहा होगा ना। और ये हो जाएगा म्यू टू अपन में आर माइनस ऑफ म्यू वन अपन में आर। कुल मिला के अगर इसको एक और स्टेप बढ़ा के लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा म्यू टू अपन में वी माइनस म्यू वन अपन में यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपन में आर।
कुल मिला के ये हम लोग कर क्यों रहे, क्योंकि आगे हम लोग बनाएंगे लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला में इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसी वजह से ये सब करना पड़ रहा है अपने को। तो क्या जब कभी भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगा और केवल एक साइड का बेंडिंग हम लोग देखेंगे, तो उस एक साइड का बेंडिंग की वजह से अपने को ये कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, μ1 μ2 लेंस का कुछ होगा अपने आप में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस, सब चीज़ ले देकर अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ एक कंक्लूजन मिलेगा। ऐसे दूसरा केस भी डिस्कस कर लिया जाए। दूसरे केस में क्या होगा कि जब हम लोग बहुत पास में रखेंगे, मतलब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनने लगेगा। तो पहला केस था कि लाइट ट्रैवल कर रहा है रेयर से डेंसर में, अभी भी हम लोग लाइट को रेयर से डेंसर में ट्रैवल कराएंगे। थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट, जीवन का नाम ही एडजस्टमेंट है, जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा गुजारा नहीं हो पाएगा, मुश्किल लगता है गुजारा, ऐसा नहीं बोल सकते गुजारा हो नहीं पाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब है अपने पास सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, लाइन रेयर और मीडियम ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और दूसरा बात इमेज, ये पिछली बार इमेज को हम लोग लिए थे रियल, इस बार जो इमेज रहेगा वो रहेगा वर्चुअल। तो जो जो केस बनता है इमेज फॉर्मेशन में वो सब लेना है। तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स के लिए बात कर रहे हैं तो रियल और वर्चुअल इमेज बनेगा, और एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं रेयर से डेंसर में, और एक बार रखना पड़ेगा डेंसर से रेयर में। तो रेयर से डेंसर वाला कि हम बता रहे हैं, ठीक है। इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। सबसे पहला कहानी क्या है अपने को, फिगर। तो इस बार भी सरफेस यही हो गया, ठीक हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार देखो वर्चुअल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखना पड़ता है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया लाइट रे। मैं अभी बताएं कि जो लाइट रे जाता है तो कितना एंगल बनाता है, अल्फा। ये पार करेगा किससे, सी से, नॉर्मल। यहाँ कंसिडर कर लेते क्या है, सी। अब एक किधर बेंड होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब कुछ ऐसा बेंड हो गया, थोड़ा सा इस तरफ बेंड हो गया। ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, एंगल आर ऐसे ले लेते हैं। ये जो एंगल बनेगा आई बनेगा, ये है रिफ्लेक्टेड। देखो इसको अगर हम इधर प्रोड्यूस करेंगे तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, अपने आप पता नहीं मिलेगा, वेट नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ जा रहा है, फिगर कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आई, ये हो गया आर, ठीक है। इसको जब हम लोग आगे प्रोड्यूस करेंगे तो मिलेगा नहीं, तो इसको हमको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ब्लैक पेन से करते हैं। तो मिलाना है अपने को प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ मिलेगा वहीं इमेज बनेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे पीछे की तरफ मिल गया, और यहाँ पे क्या बन गया, इमेज। इस पॉइंट पे इमेज बन गया। एंगल क्या लेते हैं इमेज का हम लोग, बीटा। यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, और सी वाला एंगल क्या लेते हैं हम लोग, गामा। इतना पता चल गया। यहाँ पे जो एंगल आई बनता है इंसिडेंट रे से, रिफ्लेक्टेड रे से एंगल आर बनता है, ये सब पता है। ये हो गया μ1, ये हो गया μ2, ये सब में कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं P, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं A। जो पिछला था वही है, बस थोड़ा सा डायग्राम में जगह चेंज हुआ है, बाकी कहानी सेम है। अब जो कंसीडर करते हैं वो सब कहानी लिख लेगा तुम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर से वही अपने को देखने को मिलेगा कि μ1 लेस देन μ2, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं ट्राइंगल पे। जो ट्राइंगल लेना अपने को, जो काम का ट्राइंगल है, तो काम वाला ट्राइंगल क्या था, ऐसा ट्राइंगल जहाँ पे अपने को आई और आर मिलेगा। तो देखो AOC, अगर इसमें जाएंगे तो आई मिल जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। ये हो गया इक्वेशन 1। ऐसे दूसरा ट्राइंगल क्या अपने पास, जहाँ पे अपने को आर मिले। तो AIC है अपने पास, जो उसमें था वही सेम यहाँ पे भी। तो अगर आर निकालने जाएंगे तो बीटा प्लस गामा करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या मिलेगा, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1, ठीक है। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए। साइन आई कितना है, अल्फा प्लस, मतलब आई को तो आई से रिप्लेस कर देंगे,
म्यू टू अपॉन में म्यू वन, ये सब तो पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वैल्यू पुट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू दोनों एक साथ कर लेते हैं। आई है अल्फा प्लस गामा, म्यू टू आर है अपने पास बीटा प्लस गामा। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर में तुम लोग को दिखाते परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। इसका नामकरण हो जाएगा एन और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बना रहे, क्योंकि यहाँ से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकल पाए, तो लिख देंगे। देखो जो किए थे दोबारा वही है, एक बार अगर सीखें तो कर सकते हैं अपने से। तो फिर क्या करें, ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों कर रहे हैं भी पता चल गया, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से क्या निकलेगा, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या निकलेगा, फिगर में देख लें हम, तो ए एन अपन में ओ एन देख लो, वही है फिर से वैसे निकालेंगे। टेन बीटा वो क्या होगा, ए एन अपन में आई एन। फिगर देख देख के करना भाई, ऐसे आँख बंद करके मत करना। टेन गामा क्या होगा, ए एन अपन में सी एन, ए एन अपन में सी एन। ये तो इसको हम लोग अल्फा लिख सकते हैं ए एन अपन में ओ एन, बीटा लिख सकते हैं ए एन अपन में आई एन, गामा लिख सकते हैं ए एन अपन में सी एन। इतना दिख रहा होगा। अब वैल्यू पुट कर लिया जाए, दिख रहा होगा सब। तो म्यू वन अल्फा की जगह पे ए एन अपन में ओ एन प्लस गामा की जगह पे ए एन अपन में सी एन, म्यू टू बीटा की जगह पे ए एन अपन में आई एन प्लस गामा की जगह पे ए एन अपन में सी एन। ये कुछ देखने को मिला। अब हम लोग क्या कर लेंगे, वही ए एन कॉमन है तो ए एन को काट सकते हैं सब में से, ए एन कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा म्यू वन, वन अपन में ओ एन, वन अपन में सी एन, म्यू टू वन अपन में आई एन, वन अपन में सी एन। वैल्यू पुट कर लें तो यहाँ पे जो ओ एन होगा उसको ओ पी से रिप्लेस कर देंगे, जो सी एन होगा उसको सी पी से रिप्लेस कर देंगे, और जो आई एन है उसको रिप्लेस कर देंगे आई पी से। अब ओ एन और ओ पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ यू हो जाएगा, ये है रेडियस आर हो जाएगा, ये है इमेज बी हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो म्यू वन वन अपन में मतलब माइनस ऑफ यू के साथ सी एन वन अपन में आर, म्यू टू आई एन वन अपन में वी, सी एन वन अपन में आर। अब देखो फिर से रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू टू अपन में वी माइनस ऑफ म्यू वन अपन में यू, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, म्यू टू अपन में आर माइनस ऑफ म्यू वन अपन में आर। मतलब कुल मिला के म्यू टू माइनस म्यू वन अपन में आर। अच्छा दिखा नहीं होगा ना, कुल मिला कुछ नहीं, रीअरेंज करके सॉल्व किया जो पिछली बार कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो रिजल्ट मिल गया वो कुछ ऐसा मिल गया रिजल्ट अपने को। इस रिजल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सिमिलरली एक और केस हम डिस्कस कर ले रहे, क्योंकि अपना जो टाइम होता है वो टाइम के नज़दीक भी पहुँच रहे। एक और केस हम डिस्कस कर ले रहे, बचा हुआ सारा केस तुम लोगों को करना है। सारा मतलब क्या, 3 केस बचेगा, 3 केस हम कर दे रहे हैं, तो वो 3 केस तुम लोगों को खुद से करना है। तो बिना इधर उधर के जल्दी चलते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा वही बात है, रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है बार बार अपने को, क्योंकि एक एक डेरिवेशन एक एक पेज का है, लेकिन हार्ड नहीं है, खाली एक एक पेज का है, ठीक है। तो अब थर्ड क्या है अपने पास, तो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट। अब एक केस बता दे रहे डेंसर वाला, रेयर से डेंसर हो गया, अब आप बता देते डेंसर से रेयर। व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम, मतलब अब क्या हो रहा है कि लाइट रे जो है डेंसर से रेयर में जा रहा है। डेंसर मीडियम कौन सा है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और जो इमेज है इस केस में कैसा है, रियल। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है कि इस बार हम लोग कौन सा देख रहे हैं, डेंसर से रेयर। तो ये भी सीख लो तुम लोग। अब डेंसर से रेयर हम लोग जा रहे हैं, तो अभी हम लोग बात किए थे कि जैसे ये है अपने पास लेंस, लाइट रे यहाँ से यहाँ जाएगा तो रेयर से डेंसर जाएगा, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तब डेंसर से रेयर। तो मतलब ये वाला हिस्सा अपने को बात करना, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट बात करना, तो सेकंड पार्ट बना जाएगा, ये है सेकंड पार्ट। लेंस है अपने पास ये, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक।
नामकरण। ऑब्जेक्ट को किधर रखना, इस तरफ टेंसर साइड में। मान लो यहाँ पे हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट। और अभी हम बात करें कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा। इतना पता चल गया, ये लाइट रे। और यहाँ से हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि ये किधर जाता है, सी से पार करते हुए। तो मतलब जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं वो कहाँ होता है, नॉर्मल ये होता है। अब नॉर्मल ये है तो किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा मतलब कुछ हम मान लो इस तरफ बेंडिंग कर देते हैं, ये हो गया इसका बेंडिंग। ठीक है, अब ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, बीटा। ये जो एंगल होता है कितना होता है, गामा। नॉर्मल से जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं आई। नॉर्मल से जो एंगल होता है इसको बोलते हैं आर। आर को यार थोड़ा अलग लगता है, आर हो गया। ठीक है, ये हो गया μ2, ये हो गया μ1। ठीक है, यहाँ पे भी वही था कि अपने को कन्फ्यूजन ना हो, पता चले कि μ2 ग्रेटर देन μ1। यही किस बार वाले लेते थे हम लोग, या μ1 लेस देन μ2। इतना बात हो गया। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगा। जैसे उसमें कर रहे सेम कहानी वैसा ही है, केवल अगर इतना रे डायग्राम बनाना आ रहा है और हर चीज़ जगह हम लोग सेम ही ले रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, कहानी वही करना। आई आर निकालना है, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, tan अल्फा बीटा गामा निकालना है, वैल्यू पुट करना, जो रिजल्ट है वही रिजल्ट है अपने पास। ठीक है, तो अगर सीख गया तो हम लोग बढ़िया से बाकी सब हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ट्राइंगल, जो काम वाला ट्राइंगल। देखो नामकरण में भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन। यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे पी लेते हैं। अगर पहले से मालूम हो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एन ये tan थीटा में काम आएगा। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल है अपने पास, पहला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग AOC। AOC यहाँ दिख भी रहा होगा, क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा, आई। अब आई निकालना है तो क्या मिलेगा, आई निकालने का हमको गामा आई प्लस अल्फ़ा यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आई निकलेगा वो निकलेगा गामा माइनस अल्फ़ा। ये इक्वेशन मकसद है आई निकालना, आई निकला है। वैसे दूसरा ट्राइंगल लेंगे जिसमें सबने को आर मिले, आर ये है तो इस वाले ट्राइंगल से आर मिल जाएगा, जिसका नामकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई बोल दें, AIC। यहाँ पे मिलेगा आर, आर क्या मिलेगा, गामा प्लस बीटा। ये मिल गया दूसरा इक्वेशन। अब क्या कर रहे थे हम लोग, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे थे। देखो ऐसे अपने आप को खुद ही करते चलो, दो सीख के हम लोग फिर तीसरे स्टेप में वो करना है जो हम लोग कर रहे थे। तो आई आर निकालने के बाद अगला मकसद क्या है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। वो क्या होता है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर और μ2 अपॉन में μ1। तो यहाँ पे लाइट रेज जा कहाँ ना, μ1 पे। तो μ1 अपॉन में μ2। थोड़ा सा ये सब ख्याल रखना, रटन तो विद्या नहीं चाहिए ना। तो इसको हम लोग आई लिखेंगे, इसको आर लिखेंगे, ये हो गया μ1, ये हो गया μ2। मतलब लाइट रे जहाँ जाता है वो होता है ऊपर, तो यहाँ लाइट रे μ1 में जा रहा है, इसी वजह से आई को क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फ़ा। ये किसके साथ आएगा, μ2 के साथ आएगा। μ1 के साथ क्या आ जाएगा, आर आएगा। आर को क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा प्लस गामा। इतना उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा होगा, बहुत टफ नहीं है। अब इसके बाद वही कहानी क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से क्या मिलता है अपने को, tan अल्फ़ा मिलता, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या मिलेगा, AN अपॉन में, देख लेते फिगर में, अल्फ़ा अल्फ़ा निकालना अपने को, AN अपॉन में O1 मिलेगा। वैसे बीटा मिलेगा अपने को, बीटा क्या मिलेगा, AN अपॉन में इधर है तो NI मिल जाएगा, AN अपॉन में IN NI एक ही बात है। फिर गामा, गामा क्या मिलेगा अपने को, गामा मिलेगा, गामा इधर है तो AN अपॉन में NC मिल जाएगा। ये कुछ मिल गया अपने को, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू इसमें रखते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा तो μ2 गामा की जगह पे AN अपॉन में CN माइनस अल्फ़ा की जगह पे AN अपॉन में ON, μ1 बीटा की जगह पे AN अपॉन में IN माइनस नहीं प्लस ना, गामा गामा की जगह पे AN अपॉन में CN। फिर से वही बात, AN कॉमन लेके मार सकते तो AN कॉमन लेके मार दिया गया। अब उसके बाद जो नीचे बचेगा अपने को उसको रिप्लेस करना है ऑब्जेक्ट, इमेज और रेडियस से। तो μ2 1 अपॉन में CN माइनस 1 अपॉन में ON, μ1 1 अपॉन में IN प्लस 1 अपॉन में CN। तो μ2 CN जो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ R हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम लोग लाइट रे के डायरेक्शन में जाते हैं, जब फिगर तुम लोग को दिखा देता है, ये फिगर है, ये जो दूरी है ये है R। ठीक है, अगर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ रेडियस नेगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, लेकिन जो इमेज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर जाएंगे
तो इतना तो समझ आ गया कि रेडियस और ऑब्जेक्ट दोनों अपने पास नेगेटिव, ऑब्जेक्ट मतलब यू लिखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रेडियस को माइनस ऑफ आर हो जाएगा, ओ एन है अपने पास ऑब्जेक्ट, तो ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, यू हो जाएगा म्यू वन आई एन कहने का मतलब इमेज है, तो वी हो जाएगा, ये माइनस ऑफ आर हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं सब ठीक हो यहाँ तक। अब क्या, म्यू टू यू माइनस म्यू टू आर हो गया, म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर हो गया। परिवार मिलन करना तो वो भी कर दें, तो म्यू टू यू माइनस म्यू वन वी, ये इधर जाएगा, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपन में आर। इसको एक साथ अगर लिखना हो तो कुछ नहीं भाई, यहाँ से मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स अगर सॉल्व करना आता तो तुम लोग खुद ही कर लेगा। तो ये हो गया म्यू टू यू माइनस म्यू वन वी इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपन में आर। तो ये रिजल्ट अपने को आ गया। तो थोड़ा सा जो चेंज देखने को मिलता है, बस कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। पिछले वाले केस अगर हम लोग बात करेंगे तो म्यू टू माइनस म्यू वन था, ये थोड़ा सा वी और यू का थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। तो एकदम माइनर सा चेंज है, लेकिन ये माइनर सा चेंज है तो इसका मतलब ये नहीं कि रटते हुए चलना है, ये आना चाहिए सॉल्व करना। और मेरे हिसाब से अब तुम लोग देखेगा तो बहुत हार्ड नहीं है ये, अब तुम लोग को आता ही होगा। तो 3 केस हम डिस्कस कर लें, बाकी 3 केस तुम लोग बुक में देखेगा और खुद से ट्राई करेगा फिगर बनाने का और सॉल्व करने का। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला निकालेंगे हम लोग और ऐसे कंटिन्यू करते चलेंगे धीरे धीरे। वैसे भी आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और इतना ही देर का टारगेट होता है अपना कि इतनी ही देर में हम लोग जितना सीख सके सीखना है, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं देना है, कोशिश करना है पढ़ने का और बिना प्रेशर का आराम से पढ़ना है, सब कुछ ठीक होगा। तो पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।